राज्य उत्तराखंड के नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के शिशु को जन्म देने के मामले में पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि शिशु को जन्म देने वाली पीड़िता और उसकी मां कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब पुलिस नवजात का डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है ताकि नवजात के पिता और लड़की के साथ घिनौनी हरकत करने वाले को गिरफ्तार किया जा सके। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए एसपी सिटी हल्द्वानी प्रकाश चंद्र ने बताया कि छात्रा और उसके मां के बयान दर्ज किए गए हैं, लेकिन दोनों कुछ भी कहने से बच रही हैं। अस्पताल में बच्ची के जन्म देने की जानकारी सुशीला तिवारी अस्पताल के प्रशासन ने पुलिस को दी थी। इस मामले में परिवार और पीड़िता की तरफ से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई। इसके बाद पुलिस ने ही खुद पॉक्सो एक्ट में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया, छात्रा का जल्द ही 164 का बयान दर्ज कराया जाएगा। फिलहाल पुलिस अपने स्तर से पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं नवजात बच्चे का डीएनए टेस्ट करने की कार्रवाई शुरू की गई है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि छात्रा के साथ घिनौनी हरकत किसने की थी। राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नवनिर्मित सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत 54 करोड़ 31 लाख की योजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं नगर निगम हरिद्वार की करीब 199 विकास योजनाओं का भी सीएम ने शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों पर जांच को दोहराते हुए कहा कि मदरसों की जांच के आदेश दिए गए हैं। कहा कि अवैध मदरसों और जिनका पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली संसद की घटना पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस लोग लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वो निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है। हरियाणा का चुनाव हो या महाराष्ट्र का चुनाव हो, जनता उन्हें पूरी तरह से नकार चुकी है, जिसे फौखलाकर विपक्ष इस तरह का कार्य कर रहा है। यूसीसी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह भाजपा का संकल्प है। हमने 2022 के आम चुनाव में जनता से वादा किया था और अब 2025 के जनवरी में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। फुटसल कोर्ट की लागत 165 लाख, स्क्वैश कोर्ट एवं जिम की कुल लागत 976 लाख बताई गई है। बैडमिंटन कोर्ट को 742 लाख से तैयार किया गया। मां मनसा देवी स्वागत द्वार का निर्माण कार्य 20 लाख रुपए से पूर्ण किया गया है। 21 करोड़ 16 लाख की इन योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। इसी तरह जनपद के विभिन्न निकायों में कुल 183 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इनकी कुल लागत 24 करोड़ 27 लाख 55 हजार रुपए स्वीकृत है। राज्य उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में फिल्मी अंदाज में प्रेमिका के सीने में गोली उतारने वाले प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रेमिका की बेवफाई से आहत था, इसीलिए उसने युवती और उसके नए प्रेमी को जान से मारने की योजना बनाई थी। प्रेमी का मानना था कि यदि युवती उसकी नहीं हो पाई तो उसे किसी की भी नहीं होने देगा। पुलिस ने बताया कि प्रेमिका को गोली मारने के बाद आरोपी हरिद्वार में युवती के नए प्रेमी को भी गोली मारने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही हरिद्वार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने मामले का खुलासा किया। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया, मंगलवार 17 दिसंबर रात को हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में युवती को उसी के कमरे में गोली मारने की सूचना मिली। गोली लगने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वारदात की जानकारी मिलते ही एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल खुद मौके पर पहुंचे थे और प्राथमिक जांच पड़ताल के बाद आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को निर्देश दिए। पुलिस ने बताया कि युवती की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस मामले में युवती के पिता ने पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने अपनी बेटी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने का आरोप उसके कथित प्रेमी अतुल पर लगाया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया था। राज्य उत्तराखंड में सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय रानीखेत में 61वां स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस दौरान एसएसबी के उप महानिरीक्षक डीबी सोनार ने शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किए।
उप महानिरीक्षक डीबी सोनार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान डीआईजी ने एसएसबी की उपलब्धियां बताई और बल की अभूतपूर्व सेवाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों, कार्मिकों और उनके परिजनों को 61वें स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। स्थापना दिवस के अवसर पर खेल प्रतियोगिता सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई। उप महानिरीक्षक ने अमित कुमार, महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय रानीखेत की सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलने पर और सीमांत मुख्यालय के 3 कार्मिकों को महानिदेशक रजत पदक मिलने पर अपनी शुभकामनाएं दी। कहा कि आज सशस्त्र सीमा बल का 61वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, जो नेपाल और भूटान बॉर्डर पर तैनात है। एसएसबी नेपाल बॉर्डर में 2001 से तैनात है और भूटान बॉर्डर में 2004 से तैनात है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा के साथ साथ अवैध रूप से होने वाली तस्करी को रोकना हमारा मुख्य कर्तव्य है। एसएसबी वृक्षारोपण और अन्य सामाजिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समय समय पर एसएसबी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्वच्छता अभियान में भी एसएसबी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करती है। सीमांत क्षेत्रों में भी जन सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रदेश की राजधानी देहरादून के डोईवाला कोतवाली के अंतर्गत लच्छीवाला के जंगल से पुलिस को 15 दिन पुराना व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस ने आसपास के लोगों से शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई। मृतक की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच है। पुलिस को मृतक के पास से पहचान के तौर पर कोई भी दस्तावेज बरामद नहीं हुआ। डोईवाला कोतवाल विनोद गुसाई ने बताया कि 18 दिसंबर की रात करीब 7 बजे वनकर्मी यूसुफ द्वारा सूचना दी गई कि उन्हें वन गुज्जरों ने बताया कि लच्छीवाला जंगल के अंदर की ओर रेलवे पटरी के आसपास तेज दुर्गंध आ रही है, जो संभवतः मानव शव के दुर्गंध के समान है। सूचना पर कोतवाली डोईवाला से पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जिस स्थान पर तेज दुर्गंध आ रही थी वहां पर सर्च कॉबिंग की गई, लेकिन घना जंगल होने के कारण डोईवाला पुलिस को कोई मानव शव नहीं मिला। इसके बाद 19 दिसंबर की सुबह डोईवाला पुलिस द्वारा एसडीआरएफ जौलीग्रांट टीम के साथ संयुक्त रूप से लच्छीवाला जंगल में दोबारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां लच्छीवाला सड़क से करीब 3 किलोमीटर अंदर एक शव पेड़ के पास मिला। विनोद गुसाई के मुताबिक शव करीब 10 से 15 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। मृतक की आयु करीब 25 से 30 वर्ष है। शव को डोईवाला पुलिस द्वारा एसडीआरएफ के सहयोग से रेस्क्यू कर वन विभाग और स्थानीय वन गुज्जरों की उपस्थिति में पंचायतनामा भरकर कोरोनेशन अस्पताल भिजवाया गया है।